हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन। पार्ट 1 में हमने इसके नेचर, सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव को पढ़ा था। पार्ट 2 में आज इसके हम डिसीजंस को पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होता क्या है? It means related with how the firm's funds are invested in different assets so that the return on investment is maximum। मतलब अब जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको इन्वेस्टमेंट ऐसा करना है जिसको उसके बदले जिसको रिटर्न क्या है, मैक्सिमम आए। इन्वेस्टमेंट को ऐसा लगाना, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना कि ताकि जो रिटर्न हो वो मैक्सिमम हो। तो इन्वेस्टमेंट में भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है लॉन्ग टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के पास भी हमारे पास होता है कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म पे किस जगह पैसा लगाएं। तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक होती है इसको यूज़ करने के लिए, ताकि हम क्या करें, इवेल्यूएट कर पाएँ बेस्ट डिसीजन को कि हमें किस पे लगाना है पैसा। तो वो टेक्निक होती है, कैपिटल बजटिंग के अंडर आता है। तो आगे हम इस पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिजनेस यूज टू इवैल्यूएट पोटेंशियल मेजर और इन्वेस्टमेंट। जो भी बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए कोई बजट बनाता है तो वो किसके अंडर आता है, कैपिटल बजटिंग के अंदर। इसमें बिजनेस जो होता है वो देखता है कि अगर हम कोई भी लॉन्ग टर्म मीन्स कि जैसे हमने कोई बिल्डिंग न्यू परचेज कर ली, वेयर हाउस परचेज कर लिया, न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर लिया, तो इसके लिए जो भी बजट बनता है वो कैपिटल बजटिंग के अंडर आता है। और इसमें भी हमारे पास 2 टेक्निक आती हैं, वो होती हैं डिस्काउंटेड एंड नॉन डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड डॉलर की जो कीमत आज है, मे बी वो कल उसका प्राइस चेंज हो सकता है, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। देख, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हम लगा रही है, कहते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमारे पैसे हमारी कैपिटल को इंक्रीज करने, ताकि हम कैपिटल को फ्यूचर में इंक्रीज कर पाए। अब जितना पैसा हमने लगाया अगर उतना ही मिलेगा तो हमारी कैपिटल कैसे ग्रोथ करेगी, क्योंकि इसका फोकस होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसा होगा, जब इन्वेस्टमेंट हमने करी है तो हम उसमें क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट बेस्ड होता है। मतलब ये देखता है कि हमें इन्वेस्टमेंट में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर हम आज पैसा लगा रहे हैं तो 5 साल में हमारे पास कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ रहा है कि कितना हमारी कैपिटल इंक्रीज होके आए। ये हमेशा क्या करते हैं, आज को फ्यूचर के साथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी, और इसका ठीक उल्टा होता है नॉन डिस्काउंटेड। नॉन डिस्काउंटेड क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट इवेल्युएशन मैथड दैट डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करता। ये कहता है कि पैसा तो पैसा होता है, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, पैसा तो पैसा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसका फोकस होता है लिक्विडिटी में होता है, एंड हाउ फास्ट यू गेट मनी बैक। ये इसका मतलब मेन जो फोकस होता है कि मुझे कितने जल्दी से इन्वेस्टमेंट करने पे पैसा बैक मिले, ठीक है, कि फ्यूचर में कितना पैसा आएगा। इसको मतलब इसमें इंटरेस्ट, इनको ये इंटरेस्ट के बेस में ज़्यादा नहीं रहता कि कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इनको होता है कितना पैसा जल्दी वापस मिलेगा। नॉन डिस्काउंटेड में भी, तो डिस्काउंटेड में भी हमारे पास मेथड होते हैं कि इवैल्यूएट करने के, कि हम किस पे लगाएं, किसके थ्रू। इन मेथड के थ्रू बेसिकली जो ये मेथड होते हैं ना, ये हमें बताते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट किस पे लगानी चाहिए, किस पे नहीं लगानी चाहिए। इन टेक्निक का यूज़ करके जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं वो यूज़ करके क्या करता है, बेस्ट इवेल्यूएट निकालता है और उसकी वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। तो सबसे पहले आता है इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या कहता है, डिस्काउंटेड के अंदर सब्ट्रैक्ट द इनिशियल कॉस्ट फ्रॉम द सम ऑफ ऑल फ्यूचर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। की जो हमारी इनिशियल कॉस्ट है, जो हमने अभी इन्वेस्टमेंट करी है, वो फ्यूचर के डिस्काउंटेड कैश फ्लो को मीट कर पा रही है, कि हमें उतना मिल जाए जितना हमने आज लगाए, हमारी प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू से मीट कर पा रही है, ठीक है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है हमें, ठीक है। तो इसकी कंडीशन है एक्सेप्ट इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। और ये जो कंडीशन है, ये अगर आपने उत्तराखंड की तैयारी कर रही है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आया है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कब हम एक्सेप्ट करते हैं। उसमें कंडीशन आती है 0 पे करना है, 1 पे करना है, ये लेस देन में करना है। तो ये वाली कंडीशन इस पे आती है। और ये मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड। दूसरा इसमें आता है IRR, मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज अ रेट वेयर द सम टोटल ऑफ डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू टोटल ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। एट दिस पॉइंट द NPV इज 0, ठीक है। तो IRR क्या कहते हैं कि जो टोटल डिस्काउंटेड कैश हमने आउटफ्लो है, जो हमारे गया है, वो इक्वल होना चाहिए
मतलब जो IR जो जितना हमने लगाया उतना ही हमें क्या होना है, रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट द NPV इज़ 0। हम एक कंडीशन इसमें, एक क्वेश्चन इस पे ये भी आया है कि कौन से पॉइंट पे NPV 0 होता है, तो कौन से पॉइंट पे होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर पे आया है, ठीक है। तो इसकी और इसमें एक कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या कहती है, एक्सेप्ट इफ़ IRR ग्रेटर देन के का मीन्स होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जितनी कॉस्ट हमारी कैपिटल पे आई है, ठीक है, उतना हमें रिटर्न, उससे ज़्यादा या उतना रिटर्न हमें वापस आना चाहिए। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ NPV एंड IRR गिव्स डिफरेंट आंसर फॉर द सेम प्रोजेक्ट ऑलवेज फॉलो NPV। मतलब है कि अगर आपको NPV से IRR से डिफरेंट आंसर मिल रहा है, अगर आपको इस टेक्निक को आपने यूज़ करा है और दोनों से आपको डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं, तो आप हमेशा चूज़ करो कि आपका पहला जो प्रीफर होगा वो किसके लिए होगा, NPV के लिए होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट डिस्काउंटेड पे हमारे पास जो टेक्निक और मेथड आता है वो है PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। दिस मेथड इज़ यूज फॉर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ईच इन्वॉल्विंग डिफरेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड कैश फ्लोज आर टू बी कंपेयर्ड। मतलब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की टेक्निक, मतलब डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या प्रपोजल है इन्वेस्टमेंट के, कि आप यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, लेकिन आप हमेशा क्या करोगे, बेस्ट इवेल्यूएट करोगे जो आपको क्या मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा होगा। आप किसको चूज़ करोगे, जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा होगा। इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, इसके अंदर एक टेक्निक भी आती है, कैपिटल रीजनिंग बोलते हैं इसको। कैपिटल रीजनिंग का मतलब होता है चूज़ ऑन बेस्ट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। और कैपिटल रीजनिंग एक क्वेश्चन भी आया है इसमें, कैपिटल रीजनिंग का भी आया कि कैपिटल रीजनिंग होता क्या है। तो ये कंडीशन अराइज होती है कि चूज़ एंड बेस्ट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, आपको बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना है, ठीक है। किसके थ्रू, इसमें एक फॉर्मूला भी है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, ठीक है। और इसमें कंडीशन आती है इफ़ P1 इज ग्रेटर देन 1 देन एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी आई है इसमें। मतलब इसमें जो इस वाले चैप्टर के जो भी, इस यूनिट के जो भी क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के थ्रू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पढ़ेंगे नॉन डिस्काउंटेड के मेथड। तो इसमें 2 मेथड होते हैं, पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पे बैक पीरियड। इट रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड रिक्वायर फॉर कंप्लीट रिकवरी ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। मीन्स ये कहता है कि जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई है वो कंप्लीट रिकवरी हो जानी चाहिए, मतलब जितना हमने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है उसका क्या होना चाहिए, उतना रिकवर हो जाना चाहिए टाइम पे। इसको ये नहीं है कि हमारा कितना, इस मतलब इस वाले मेथड पे ये नहीं होता कि कितना इंटरेस्ट आए, हमारा पैसा कितना बढ़ के आए। इनको इतना है कि जल्द से जल्द हमारा पैसा उतना आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इसका पे बैक पीरियड का फॉर्मूला ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पर एनम। इसमें कंडीशन जो अराइज होती है, एक्सेप्ट इफ पे बैक पीरियड इज लेस देन द स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड सेट बाय मैनेजमेंट। एंड लास्ट हमारे पास जो सेकंड टेक्निक है इसकी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इट इज़ बेस्ड ऑन द एवरेज एनुअल यील्ड ऑफ द प्रोजेक्ट। See how the investment will affect the financial statement, balance sheet, income statement rather than just cash flow। मतलब ये इन्वेस्टमेंट बताता है कि ये सिर्फ उसको ये देखता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो इन्वेस्टमेंट कितनी इफेक्ट कर रही है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि हमें कितना कैश फ्लोज आ रहा है, ये भी देखता है कि वो मतलब पूरा एनुअल का डेटा पे ये चेक करता है, एनालाइज करता है कि हमारे पूरे जो एनुअल स्टेटमेंट है उन पे ये क्या क्या इफेक्ट डालेगा ये इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं, ठीक है। तो इस पर जो कंडीशन अराइज होती है, एक्सेप्ट ARR ग्रेटर देन द मैक्सिमम रेट इस्टेब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये टॉपिक ईजिली समझ आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।